गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज तारीख 1 नवंबर 2023 बुधवार के दिन करवा चौथ का पावन व्रत मनाया जाएगा और आज इसको बनाने की हम सिंपल सी विधि आपको बताएंगे। आप एक हिंदू महिला हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि आप अकेले रहते हुए किस तरीके से संपूर्ण विधि से करवा चौथ माता की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हमने खुद का नहाना धोना है, पूरी तरीके से 16 श्रृंगार करना है, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, पायल सब कुछ हमने आज पहनना है और उसके बाद में हम यहाँ पर चौकी तैयार करेंगे। करवा चौथ पर करवा माता की पूजा की जाती है, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले चौकी तैयार करेंगे। अगर आपके पास किसी तरह का पटा ना हो तो आप इस तरीके से पीले वस्त्र पे लाल कपड़े को लगा दीजिए और उसके बाद में हम यहाँ सबसे पहले कलश स्थापना करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर अगली तैयारी भी आपको ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कलश स्थापना करने के लिए मैंने चावल का यूज़ करा है। आप चाहते हैं तो यहाँ पर दूसरे अनाज का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गेहूं हुआ, मूंग हुआ, इन अनाज का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से कमल बनाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर गणेश जी की भी स्थापना करेंगे, क्योंकि हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी का ही नाम लिया जाता है। तो हम यहाँ पर गणेश जी के लिए भी अलग से चावल यूज़ करेंगे। इसके बाद में हमने लेना है एक पीतल का या तांबे का लोटा। आपके पास जो भी लोटा है, अगर उसमें पहले से गला हुआ है तो रहने दीजिए, नहीं है तो आप इसे बांध सकते हैं। तो मेरे पास है यहाँ 16 श्रृंगार का सामान। थोड़ा थोड़ा सा हमने सामान इसके अंदर डाल देना है, जैसे कि चावल का आटा, मेहंदी, सिंदूर, जो भी इस 16 श्रृंगार में आता है वो अपने कलश में थोड़ा थोड़ा डाल देना है चावल के साथ, और एक फूल आपने इसमें डालना है। इसके बाद में हम लेंगे यहाँ पर आम के पत्ते। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं है तो आप यहाँ पर अशोका के भी पत्ते ले सकते हैं, दोनों ही पूजा में यूज़ किए जाते हैं। और इसके ऊपर हमने नारियल नहीं रखना है। अगर आपके यहाँ पूजा में नारियल रखा जाता है कलश स्थापना में तो आप उसे ज़रूर रखें। यहाँ पर हम एक प्लेट रखेंगे और उसके ऊपर हम यहाँ पर दिया रखेंगे। तो यहाँ पर हमने दिया वाला कलश बना के रेडी किया है और इस तरीके से आप चाहते हैं तो इसके ऊपर कुछ मीठा भी रख सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरीके से दिया ही रख दीजिए। तो यहाँ पर दिया वाला कलश स्थापना हम कर चुके हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर दूसरे गणेश स्थापना करेंगे। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो आप उसकी स्थापना कर लीजिए। यहाँ हम गेहूं के आटे से ही गणेश जी को बना रहे हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो आप इस तरीके से भी गणेश जी बना सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ गणेश जी की स्थापना कर देंगे। तो हमारी स्थापना हो चुकी है। इसके बाद में हम चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं के आटे से आप यहाँ पे गणेश जी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ करवा चौथ माता की स्थापना करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिए हैं मूंग के दाने। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप गेहूं भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं। तो जो भी आपके यहाँ लिया जाता है उस धान को आप ले लीजिए और उसके बाद में हम यहाँ पर करवा चौथ माता की विराजमान करेंगे। आपके पास पार्वती माता की प्रतिमा हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, कैलेंडर है तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप पूजन सामग्री जब लेने जाते हैं तो इस तरीके से आपको करवा चौथ माता का प्रतिमा पूजन सामग्री के साथ में मिलती है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ करवे को रखना है। करवे में आप अगर मीठा रखते हैं तो आप मीठा रख लीजिए। बहुत सारे लोग चंद्रमा को ही अर्घ देते हैं, तो हम यहाँ पर पानी को भरेंगे। आपके यहाँ जैसे किया जाता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। हमारे यहाँ चंद्रमा को डायरेक्ट अर्घ दिया जाता है तो हम इसमें पानी डाल रहे हैं। करवे का जो नल वाला हिस्सा है वो हमने करवा चौथ माता की तरफ करना है। और इसके बाद में आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इसमें से पानी आ रहा है तो इसमें आप यहाँ पर कॉटन लगा लीजिए या किसी तरीके से आप इसे बंद कर दीजिए। आप आटे से भी इसे बंद कर सकते हैं ताकि इसका जो पानी है वो बाहर ना आते रहे। और इसके नल वाले हिस्से को हमने करवा चौथ माता की तरफ ही करना है। इस तरीके से फूलों से हमने बहुत अच्छे से करवा चौथ माता के आसपास सजावट करना है। जब भी आप करवा चौथ माता बनाते हैं तो फूलों से बहुत अच्छे से सजावट कीजिएगा, ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। दिन भर की जो हमारी थकावट होती है ना वो चुटकियों में ख़त्म हो जाती है। हम दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं और जब इस तरीके से बहुत अच्छी सजावट हमें मिलती है देखने को तो पूरा दिन हमारा बन जाता है। तो इस तरीके से आप बढ़िया से बहुत अच्छे से इसकी सजावट कर लीजिएगा, ये देखने में भी काफ़ी सुंदर होती है। इसके बाद में यहाँ पर जो भी आप ऋतु फल यूज़ कर रहे हैं या ऋतु फल जो भी आपके मार्केट में मिलते हैं उसी को आप यहाँ पर रख दीजिए, यानी कि हमने यहाँ पे चढ़ावा लगाना है। तो जो भी ऋतु फल अभी फ़िलहाल मौसम में आ रहा है उनको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, जैसे कि सेब फल और केला, ये आपको हमेशा मिल जाता है इस सीज़न में। तो
हमने माता जी को फल का चढ़ावा लगा दिया है। इसके बाद में हम लेंगे माता जी के लिए चूनर। यहाँ पर चूनर को आप इस तरीके से माता जी को पहना दीजिए। अगर आपके पास चूनर नहीं है तो अभी नवरात्रि की जो चूनर आए होंगे पूजा में, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से सिंगाड़े लेकर आते हैं तो ये माता जी को आप ज़रूर चढ़ावे में लगाएं। कलश और करवा को हम कपड़े स्वरूप या वस्त्र स्वरूप यहाँ पर कलावा चढ़ाने वाले हैं। आपके पास इस तरीके से नाड़े की आटी है तो आप इसे कलावा बना के या कलावा स्वरूप इसे यहाँ पर करवे और कलश दोनों को पहना देना है। आप माता जी को भी इसे ही लगा सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर गणेश जी को भी लगाना चाहते हैं तो यही नाड़े की आटे से आप कलावा पहना सकते हैं। अगर आप कलावा गणेश जी को नहीं पहनाते हैं तो पूजन सामग्री में जनेऊ ज़रूर आती है। जनेऊ आपके पास है तो गणेश जी को ज़रूर समर्पित करें वस्त्र स्वरूप। नहीं तो आप इस तरीके से नाड़े की आटे को ही आराम से कलावा के रूप में गणेश जी को वस्त्र स्वरूप पहना सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है तो आपने ज़रूर करना है। ये कलावा वस्त्र जरूर पहनाए जाते हैं, करवे को भी, कलश को भी, गणेश जी को भी और माता जी को भी। तो चलिए आगे देखते हैं हम और क्या तैयारी करते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर माता जी को दिया समर्पित करने वाले हैं। तो जो भी दिया आप पूजन या आरती के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आप अलग से लीजिएगा। और इसके बाद में हम यहाँ पर बायने के रूप में एक साड़ी, चूड़ी, बिछिया, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी यानी जो भी सामान हम 16 श्रृंगार में यूज़ करते हैं वो सब हमने बायने के रूप में एक तरफ निकाल के रखना है। ये बायना होता है हर तरह की करवा चौथ पूजा में, ये बायना हमें ज़रूर देना होता है। ये बायना हम हमारी सास को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर की पंडिताइनी को भी ये ज़रूर दें। तो पूजा में बायना ज़रूर रखें। और जो भी आपने 16 श्रृंगार पहना है उसे पहनने से पहले आप एक बार माता जी को ज़रूर चढ़ाएं। अभी हम यहाँ पर कथा सुनने वाले हैं, तो कथा सुनने से पहले कुछ गेहूं के दाने या इस तरीके से मूंग के दाने अपने पल्लू में ज़रूर बांधें। इसे बांधने के बाद में जब आप पूरा कथा सुन लेंगे और चंद्रमा को अर्घ देंगे तो अर्घ देते हुए आपने ये दाने भी चंद्रमा को अर्घ देना है। करवा चौथ माता को भोग स्वरूप मीठा जरूर चढ़ाएं। आप घर पे बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मार्केट से भी मीठा मंगवा सकते हैं। तो जो भी आपने मीठा बनाया है ये मार्केट से आप लेकर आए हैं तो करवा चौथ माता को इसका भोग जरूर लगाएं। और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपना उपवास इसी से आप खोलें। और चंद्रमा को देखने के बाद जो भी पानी आप पीते हैं वो पहला पानी आप अपने पति के हाथों से लें। और इसके बाद में जो भी छलनी हम यूज़ करेंगे चंद्रमा को देखने के लिए उसे भी आप हाथों हाथ पूजन सामग्री के साथ में ही रखें। छलनी ज़रूरी नहीं है आप नया लेकर आए, पुरानी छलनी भी आप यूज़ कर सकते हैं। करवा चौथ कथा संपूर्ण सुन लेने के बाद में हम यहाँ पर आरती करने वाले हैं। तो आरती के लिए आप हमेशा अलग से दिया यूज़ करें। जो दिया हमने करवा चौथ माता को लगाए हैं वो दिए हमने यूज़ नहीं करना है। हाथ जोड़कर हम करवा माता से नम्र निवेदन करेंगे कि वो हमारे पति को अमर करे, बहुत लंबी उम्र दे और हमेशा खुशहाल जीवन दे। करवा चौथ माता में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि करवों को घुमाया जाता है। बहुत जगह घुमाया जाता है, बहुत जगह नहीं घुमाया जाता है। अगर आप अकेले मेरी तरह से पूजा कर रहे हैं तो करवे कैसे घुमाएं? तो करवा घुमाने के लिए सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये आप अकेले में कर सकते हैं। तो आपने करवा लेना है और जो पार्वती माता है उनके साथ हमारा करवा घुमाना है। तो कैसे? तो आपने जो करवा माता का फोटो लगाया है उसी से हम हमारे करवे को घुमाने वाले हैं। तो हम इन्हें 7 बार छुआएंगे और एक मंत्र का जाप करेंगे, वो है पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। ये हमने 7 बार बोलना है। और आप अपनी सखी सहेलियों के साथ ये पूजा करती हैं तो आप आपस में करवा घुमा सकते हैं। पर अगर आप अकेले हैं और आपने करवा घुमाना है तो इस तरीके से आप करवा घुमा सकते हैं पार्वती माता के साथ ही। तो जब आप कथा सुन लेंगे उसके बाद में हम आखिरी में यहाँ पर करवा चौथ माता की आरती करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके यहाँ कपूर यूज़ किया जाता है तो कपूर से आरती कीजिएगा, नहीं तो आप इस तरीके से दिए को भी 5 से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाइएगा। आरती संपूर्ण हो जाएगी और अपने पति की लंबी उम्र की कामना कीजिएगा। माता जी के पास हमने ये जो बायना रखा है, ये बायना हमने पूजन खत्म हो जाने के बाद या दूसरे दिन बाद हमने ये बायना जिनके लिए भी तैयार किया है, सास हो, जेठानी हो, उनको आपने ये ज़रूर दान करना है। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए आपका धन्यवाद।